हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासिनी। देखिए, आज की दुनिया ने ईमानदारी की नहीं है। अगर हम सोचें कि किसी को ईमानदारी से उसके पैसे लौटा दे या किसी को सोचे कि उसका लॉस ना हो, कोई हमें फ्रॉड ना समझे, उसकी चीज़ें उन तक सही सलामत पहुँचे, तो सामने वाले को वो बात समझ में नहीं आती। मैं एक्चुअली कल की बात बताती हूँ। कल मैं एक्चुअली ऐसी बैठी थी और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे घर में ना सारी देवी देवताओं की पूजा बहुत अच्छी होती है, लेकिन गणपति बप्पा को लाती हूँ सूट नहीं करता, घर में झगड़ा होता है, झंझट होता है। मैं ऐसा क्या करूँ कि बप्पा मुझसे खुश हो। तो कल मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन किया, तो गुरुजी ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ऐसे दूसरे काम से फ़ोन किया था और उन्होंने भी मुझे गणपति बप्पा का ही उपाय बताया। मतलब भगवान एक इशारा देते हैं कि तेरे लिए रास्ता है। वैसे ही अभी विधानसभा का इलेक्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें अड़चन डालने की कोशिश करेंगे कि मैं ये काम पूरा ना करूं। इसीलिए तो मैं कामाख्या नहीं गई ना, इसीलिए ना मैं कामाख्या जा रही हूँ, ना मैं काड़ूबाई जा रही हूँ। मैं बॉम्बे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, 200, 250 या 300 किलोमीटर दूरी हूँ। इसलिए इतने नज़दीक में जा रही हूँ कि भगवान ना करे बाई चांस अगर किसी ने जानबूझ के मेरे घर तक या मेरे परिवार तक ज़रा सी भी उंगली करने की कोशिश की, तो ये विद्या देवी 2-3 घंटे में आराम से घर तक पहुंच के उसकी बैंड बजाने में सक्षम है। ऐसी बात है। लेकिन मैं उतना वेट क्यों करूं? मुझे अपने भगवान पे, मेरी शक्तियों पे पूरा भरोसा है कि जब मैं साधना काल में बैठती हूँ तो वहाँ कहते हैं ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो उस चीज़ को नहीं वो कर सकता। लेकिन तो भी मुझे कुछ आभास हुआ है कि तो भी कुछ लोग इस चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी मैं ऐसे ही बैठे बैठे देख रही थी, तो मैं क्यों ना फिर स्वाहा 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 कर दूं। ऐसा स्वाहा स्वाहा मंत्र आया कि आपका दुश्मन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे तो बस एक ही नाम चैट कीजिए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो स्वाहा स्वाहा नहीं, मैं कल कुछ ऐसा करने जा रही हूँ। कल है मंगलवार और आज है आषाढ़ी एकादशी। कल है दूसरा दिन। एकादशी से लेकर 4 दिन अमावस्या के बीच में दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है दुश्मनों के लिए। तो मैंने कल कुछ ऐसा सोचा कि कल मंगलवार का दिन भी है, महाकाली का दिन भी है, हनुमान जी का दिन भी है और मेरी बगलामुखी का दिन भी है। तो बगलामुखी के नाम से क्यों ना मैं किसी के नाम से हवन और पूजा कर दूं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब क्या करें, मेरे लिए विधानसभा का इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब अगर उसके लिए मुझे किसी को ऊपर भी पहुंचाना पड़े तो मैं करूंगी। तो सॉरी, पहले तो माफ़ी मांगती हूँ। ये काम करने में मुझे आपने मजबूर किया क्योंकि आप लोगों ने दूसरों की बात सुनी और दूसरों की बात सुन के मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की। मेरी ईमानदारी नहीं देखी, मेरी ये ईमानदारी नहीं देखी कि मैं चाहती तो आपको चीट करके आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मेरी ईमानदारी थी कि मैं चाहती थी कि आपके पैसे आप तक सही सलामत पहुँचे और नाम ना खराब हो। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं चाहते। आप लोग के अंदर सुलेमानी रहमानी कीड़े भर भर के हैं। तो क्या करूं मैं, मुझे मेरा काम भी देखना है। तो फ़िलहाल मैंने अब ऐसा सोचा है कि अब आप लोगों ने मेरे अंदर के जानवर को जगाया है, तो अंदर का जानवर जब तक किसी का खून नहीं पिएगा तब तक शांति नहीं पाएगा। आपको सच बोलूं, आज सुबह मैंने सपना क्या देखा। आज मैंने सुबह सपना देखा कि मैं कहीं किसी गाँव में हूँ और वहाँ पर चारों तरफ शेर ही शेर हैं, शेर ही शेर हैं। और उन्होंने मेरे गांव में, मेरे भैया है राहुल भैया, वो नीचे के किसी गोडाउन, किसी नीचे, हमेशा हमारे होटल के नीचे के जगह पे सोते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शेर मेरे बाजू से गया लेकिन मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन उनको खा के ख़त्म कर दिया। और मैं रो रही हूँ कि भैया ने क्या किया था, भैया को ख़त्म कर दिया। और मेरे दूसरे बड़े भैया जो शत्रुघ्न भैया, वो वहाँ पर कोई नहीं है। वो लोग कहाँ है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं। और मैं एक अलग सी जगह पे हूँ जहाँ शेर चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन वो शेरों को देखा कि शेर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन 2-3 लोगों को उन लोगों ने चीत फाड़ के फेंक दिया है। ऐसा, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब माता रानी खुद अपने वाहन को भेज चुकी है शत्रुओं का संहार करने के लिए। दूसरी बात, एक आदमी था जिसने आजमाया है, उसे कुछ 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। 1 महीने में उसे कहीं लोन भरना था। हनुमान जी का पाठ किया, पहले दिन 19 पाठ किए, दूसरे दिन 29 पाठ किए और तीसरे दिन उसने कुछ अलग 20 या 21 पाठ किए। ऐसे करके उसने कुछ पाठ किए। वो पाठ करते ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको, 1 महीने के अंदर पैसों की ज़रूरत थी उसको, हफ्ते भर में 11 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो मैंने कल सोचा ही था कि मुझे भी
क्यों ना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन मंगलवार का दिन चूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं 41 नहीं, मैं कल कम से कम 51 पाठ अपने बजरंग बली का करूँगी और उनका मंत्र जाप करूँगी। लेकिन उसके पहले ये आ गई बात, किसी ने मेरे दिमाग पे असर कर दिया, क्योंकि कोई मेरे साथ गेम खेले ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो आपका भला चाहती हूँ कि आपकी चीज़ें आप तक सही सलामत पहुँचे, लेकिन क्या करें, कुछ लोग लगे हुए हैं कि बेघर करो, इनका नाम ख़राब करो, इनका ये करो। कोई बात नहीं, अब जो मैं करूँगी उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं मारण क्रिया करने जा रही हूँ। और ये बात मुझे पक्की बात पता है कि अगर मैंने कल ये काम किया तो आने वाले 24 घंटे में मुझे खबर आ जाएगी, बात ख़त्म। क्योंकि जहाँ पे पानी नाक के ऊपर जाता है फिर वो काम कर देना ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं मजबूर हूँ इस काम को करने के लिए। और सीधे ये काम उस इंसान के लिए नहीं होगा, ये काम उस इंसान के लिए भी होगा जो इस इंसान को आइडिया देता है। ये बात पक्की है। फिर तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हारे कुल देवता कुल देवी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सब मैं जानती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो सबसे पहले अपनी बेटी का साथ देंगे, बात की बात दूसरी। क्योंकि अब 4 दिन बाद अमावस्या है, आषाढ़ी अमावस्या है। 9 कहते हैं ना 10 महाविद्याओं का 9 गुप्त नवरात्रि है। ये हमारे लिए बहुत पावरफुल है। मुझे पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं माँ के भरोसे घर छोड़ के चली गई, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं गोराई क्या बोरीवली की सरहद पार कर दे मेरी इजाज़त के बगैर। मेरी काली माँ साक्षात खड़ी रहती हैं, खा जाएंगी। तो ये बात तो पक्की है कि अब तो मुझे उन्हें निवाला बनाना ही पड़ेगा, उनके शेर का, कि निवाला बनो और खा जाओ। अब क्या करूँ मैं, आपने मुझे मजबूर किया ये काम करने के लिए क्योंकि हम किसी पे आँख बूंद के भरोसा कर नहीं सकते, और आप लोग उस लायकी के नहीं हो कि हम आप पे भरोसा करें। क्योंकि कुत्ते की पूँछ 10 साल तक भी रखी जाए ना तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ऐसी बात है। दूसरी बात, जो शक्तियाँ लेने का टाइम है, सुल्तान जीन लो, सिफली जीन लो, या कोई भी कामाख्या शक्ति लो। हर कोई चाहता है, कामाख्या शक्ति के पीछे तो एक ज़बरदस्त वशीकरण, एक ज़बरदस्त सुंदरता, इंसान 10 साल छोटा दिखाई देगा। एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति की, जो आपको देखेगा बस आपका होके रह जाएगा। ये पावर है कामाख्या शक्ति में। दूसरी बात कि उसमें इतना पावर आता है कि आप इंसान को ख़त्म भी कर सकते हो और आप इंसान को अपने पीछे भगा भी सकते हो। सुल्तान जीन और सिफली जीन में इतनी ताकत है, जो काम मैं करने जा रही हूँ, आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसा होगा कि सामने वाला आदमी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उसको उस कारण से कोई नहीं बचा सकता, ऐसी बात है। तो ये चीज़ तो करवा ही सकते हैं आप, लेकिन साथ में अगर आप लोगों को किसी को भी अगर कोई सुल्तान जिन लेता है, सिफली जिन का मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सुल्तान जिन पे ही प्राइज़ मनी है। अगर कोई सुल्तान जिन लेता है उसको इतनी बड़ी प्राइज़ मनी मिलेगी जो इंसान वो सोच नहीं सकता। उसकी 7 जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। सिर्फ मैं ही नहीं दूंगी, शक्तियाँ भी अपनी तरफ से फ़ायदा करवा के देंगी कहीं भी कुछ भी काम में, ऐसी बात है। तो जो भी सुल्तान जिन लेना चाहता है अपना नाम फ़ोटो एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए, मैं करके देती हूँ। मात्र गुरु पूर्णिमा के पहले आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है। बहुत बड़ी तादाद में चीज़ मिलेगी। और सिफली जिन से तो यही शक्ति मिलेगी कि सिफली जिन को पाते ही आपका दुश्मन चाहे कितना भी पावर में क्यों ना हो, 24 घंटे के अंदर वो ऊपर पहुँचेगा, ऐसी बात है। और इस सिफली जिन की ताकत क्या होती है, ये ताकत मैं कल दिखाऊंगी। देखिए इलेक्शन में क्या ताकत होती है, अघोरी क्या ताकत कर सकता है, सैलानी बाबा की ताकत में क्या असर है, जिन्नातों में, वो तो मैंने कर दिखाया। लोकसभा के चुनाव में जिसको पानी पिलाना था पिला दिया, ठीक है। और अब की बार विधानसभा के चुनाव के लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा और बहुत बेकार करने जा रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो अपने दुश्मन को पहुँचाना, तो कल का दिन भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ये कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना कौन सी बड़ी बात है। तो आप भी धो लो बहती गंगा में हाथ। कल का दिन कैसे होता है ना, गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो कल तो कैसा, अभी ऐसे भी मेरा दिमाग ख़राब है, तो कल तो जो काम होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप भी चाहते हो अपने दुश्मन को ऊपर पहुंचाना तो पहुंचा दो, बाकी आपकी मर्ज़ी। सीधी बात है, नाम फ़ोटो एड्रेस दो, खर्चा तो आपका काम होके मिल जाएगा। और एक बात, जिसके लिए कल मैं ये पूजा करने जा रही हूँ, ये बात याद रखना कि कल पूजा होते ही परसों खबर आ चुकी रहेगी कि उसका खात्मा हो चुका, बात ख़त्म। ज़िंदगी भर इंसान मतलब जब बचेगा नहीं तो आएगा कहाँ से। मैंने अपनी गोराई का नहीं, पूरी बोरीवली का बंदिश किया है, लेकिन बोरीवली के बंदिश के अंदर जो लोग हैं वो उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई अब खींच के बताओ, पहले तुम ही बच के दिखा दो, बाद में दिखेंगे किसी और का। अब विधानसभा की पूजा में जाने से पहले मैं तुम लोगों को ऊपर पहुंचा के तब विधानसभा की पूजा के लिए निकलूँगी। और एक बात याद रखना, मैं बॉम्बे से ज़्यादा दूर नहीं हूँ,
इतनी नज़दीक तो हूँ कि 2.5-3 घंटे में फटाफट वापस आके यहाँ सबकी बैंड बजा सकती हूँ। ये बात भी याद रखना। मेरे से चालाकी करने की कोशिश मत करना, और मेरे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं जा रहा है जो यहाँ से वहाँ खबर फैला सके। ऐसा तो कोई खबरी है नहीं, लेकिन जिन लोगों का काम लिया उन लोगों ने पहले ही कहा है कि आप किसी भी ऐसे इंसान को अपने साथ नहीं रखोगे जिसकी वजह से खबर इधर से उधर जाए, क्योंकि मैं जहाँ भी रहूँगी वो खबर इधर उधर जाएगी। मैं एकदम गुप्त तरीके से जा रही हूँ, गुप्त नवरात्रि निपटाने, और गुप्त तरीके से आऊँगी। बाकी जो होगा, जो काम मैं करूँगी, सिर्फ मेरे सिवा किसी को पता नहीं रहेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि जिसकी वजह से ये हरकत हुई है, परसों उसकी मौत पक्की है, परसों उसको शमशान घाट जाना पक्का है। ये मेरा वादा है। तो क्या है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सभी का स्वाहा। मजबूर आपने किया, सॉरी।